आज का ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत तो करनी है लेकिन कहाँ से करें वो नहीं समझ आ रहा है। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें शुरुआत करनी है किसी चीज़ की भी, तो मैं कहाँ से उसे शुरू करूँ, चाहे वो स्टेट PCS हो या फिर टीचिंग के लिए जॉब करनी है तो उसके लिए तैयारी करनी है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो सारे बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आगे तक बने रहें और सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं स्टेट PCS की तैयारी कर रही हूँ, यूपी से हूँ तो मैं यूपी स्टेट PCS की ही तैयारी कर रही हूँ, यूपी PCS की। और आप जैसे अदर स्टेट में हैं तो आप अदर स्टेट के जो PCS होंगे उनकी तैयारी करना चाहेंगे, या फिर कई लोग तो कई स्टेट्स में फॉर्म डाल देते हैं और कई जगह से तैयारी करते रहते हैं, सब जगह अपना डालते रहते हैं, कहीं भी हो गया। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं वहीं पे डाल सकते हैं फॉर्म, अदर स्टेट में भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए जैसे मैं यूपी PCS की तैयारी कर रही हूँ, या आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं, सुपर टेट है या B.Ed एंट्रेंस है या फिर TGT PGT है, या कोई भी जो भी एनी एग्ज़ाम जो भी हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी करने से पहले सबसे आपको पहले करना है कि उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है कि वनडे है या मेंस भी हैं या इंटरव्यू भी है, कितने चरण में एग्ज़ाम होंगे वो आपको पहले देखना है। पहले आप ऐसे नहीं जान पाते हैं तो मार्केट में सिलेबस मिलता है, आप सिलेबस ले आएँ, उसमें पता चल जाता है आपको। नहीं तो आप सोशल मीडिया से उसके बारे में यूट्यूब वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहला काम आप करेंगे, जैसे मैंने ये ध्येय IAS ये कोचिंग का नाम है तो उससे निकलवाया है ये सिलेबस। तो सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है और सिलेबस को अपनी टेबल पे रखना है, उसे अच्छे से रीड करना है। जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसे कम से कम आप 1 हफ्ते 10 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कितना भी टाइम लगे, आप आराम से इसे अच्छे से पढ़ें। और उसको पढ़ने के बाद फिर आप ले आएंगे PYQ। जब हमने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, इसको एनालाइज करने के बाद हम ले आएंगे PYQ का मतलब है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ऐसे आजकल ऐसे बुक्स में मिलती हैं, फिर हम इसे अच्छे से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट से के कितने आते हैं क्वेश्चन। वो सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन पेपर में देख के मिलेगा। इसमें पहले के हुए जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सारे ईयर वाइज इसमें दिए होंगे आपको। जैसे मैंने ये ले रखा है तो इसमें देखिए 2024, बाकी ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हुए होंगे सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसको समझने के बाद जैसे आप स्टेट PCS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले NCERT से करते हैं। अगर हम UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले NCERT पढ़ना होता है। NCERT की सारी बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं NCERT से। और आर्ट एंड कल्चर का भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो भी हो जाता है हमारे काम भर का। NCERT को हम अच्छे से पढ़ते हैं, पहले हम ऐसे ही सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, फिर उसे दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे, और उसे जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे फिर उसके पीछे दिए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और NCERT में देखिए आपको पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, इनके पीछे ये क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी होती है कि हमने कितना पढ़ा हुआ है और हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना आता है। तो हमारे लिए NCERT का ये काम होता है। कई बार तो काफ़ी क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्टली आ जाते हैं। NCERT को पढ़ने के बाद फिर हम लाएंगे स्टैंडर्ड बुक्स। ये सारी मेरे पास NCERT की बुक्स हैं जिन्हें मैंने कवर करा है और इन सबको मैं पढ़ चुकी हूँ। इनके बाद फिर बारी आती है स्टैंडर्ड बुक्स की। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट PCS की, सब में हमें NCERT से ही शुरुआत करनी होती है। फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स में ये मैंने ले रखी है हिंदी की, और ये बुक चाहे UPSC हो या फिर स्टेट PCS, हालांकि ये हिंदी मीडियम की है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम की ये बुक बहुत अच्छी है इसके लिए, भूगोल के लिए। और ये एटलस है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें सारे मैप्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं। इसके पीछे एक मैप भी दिया होता है जिसे हम खोल के सारे मैप के बारे में देख सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों मैप दिया हुआ है इसमें पीछे।
और फिर ये है पॉलिटी हमारी, ये 7th एडिशन है, नया अभी जो लेटेस्ट आया है। और स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, किरण पब्लिकेशन की है। और ये लुसेंट की है, जनरल साइंस। और ये दृष्टि द विज़न की मैंने ले रखी है, भारतीय संविधान। अभी तक मैंने इतने ही बुक्स ले रखी हैं। हम स्टैंडर्ड बुक को कवर कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद बारी आती है नोट्स बनाने की। फिर हम नोट्स जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं, उनका एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, जो कि वो नोट्स ही हमें एग्ज़ाम टाइम में तैयारी करने में काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम पूरे बुक को पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। तो हम ऐसे ही इसे नोट्स को बना लेते हैं, फिर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और नोट्स को जब हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, नोट्स को जब हमें लगता है कि हमने काफ़ी हद तक पढ़ाई कर ली है, फिर बारी आती है टेस्ट सीरीज़ की, जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। ये तो मैंने किसी, ये कोचिंग है ध्येय आईएएस, जैसे आपको मैंने बताया, ये सभी जानते हैं इसके बारे में, तो मैंने वहीं से ले रखी है। तो आप इसे ले सकते हैं, या कोई भी मार्केट में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी अलग अलग पब्लिकेशन की। आप इसे ले आएँ और इसे सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट भी है, और आपका जो गलतियां जो आपकी हैं वो भी आप कम करेंगे इसको सॉल्व करने से। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे। और जब इतना अच्छे से आप कवर कर लेते हैं ना, तो फिर एग्ज़ाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे दूर हो गए होंगे। आपको कहाँ से शुरू करना है मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। और मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। पहले हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सी बुक्स लानी है, कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से मैटर मिलेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। खुद ब खुद हम समझ जाते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। सारी स्ट्रेटजी जो होती है ना, हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो सोच की जो भी दिक्कतें हैं वो शायद कुछ हद तक कम हो पाई हों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अब अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। अगर इसमें भी कुछ समझ में ना आए, या और भी कुछ आप पूछना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।